प्लास्टिक्स से आप लोग सभी फैमिलियर होंगे। हम लोग डेली कितने सारे प्लास्टिक का सामान यूज करते हैं। प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है। ओके, जिस तरह से सिंथेटिक फाइबर एक तरह का पॉलीमर है, उसी तरह प्लास्टिक भी पॉलीमर है। और पॉलीमर में हम लोग क्या देखे थे कि छोटे यूनिट्स अरेंज होकर एक सिंगल लार्ज यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह प्लास्टिक में भी अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का, लेकिन यहाँ प्लास्टिक में सभी में ये यूनिट्स जो है समान रूप से अरेंज नहीं होते हैं, समान रूप से संगठित नहीं होते हैं, बल्कि किसी में इनका अरेंजमेंट्स लीनियर होता है और किसी में क्रॉस लिंक्ड होता है। यहाँ देखिए लीनियर अरेंजमेंट है और ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है, जो कि अलग अलग प्लास्टिक में अलग अलग अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का। इसके अलावा प्लास्टिक का जो है शेप अलग अलग होता है, साइजेस अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को हम लोग पिघला सकते हैं, प्लास्टिक का हम लोग रिसाइकल भी कर सकते हैं। टूटे फूटे प्लास्टिक को नया रूप दे देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं। प्लास्टिक के सामान को हम लोग वॉश करके धोकर फिर से यूज कर सकते हैं, उसे कलर्ड कर सकते हैं, मेल्टेड कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, उसे पतले शीट्स में, चादर में बदल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वायर्स बना सकते हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ यूजेस हैं प्लास्टिक के। यहाँ देखिए प्लास्टिक का बना हुआ सामान है। ठीक है, पॉलीथीन दैट इज पॉली प्लस एथीन, जो कि एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। इसका यूज होता है पॉलीथीन बैग्स बनाने में जनरली। अब बहुत से ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो कि आसानी से बेंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक जो है ब्रेक हो जाते हैं, वे बेंड नहीं होते। कितना भी हम लोग ताकत लगाएं तो बेंड नहीं होते हैं, बल्कि ब्रेक हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे प्लास्टिक जो कि आसानी से बेंड हो जाए और उसमें हम लोग कुछ भी गर्म मटेरियल रखें तो वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, उससे हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग हीट देंगे, चाहे उसे बेंड करेंगे और बेंड हो जाएगा, और हीट देंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। वैसे प्लास्टिक को हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलिथीन एंड पीवीसी। पीवीसी मीन्स इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा that is polyvinyl chloride। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक का। जब भी हम बोले कुछ भी गर्म सामान रखने पे वो पिघल जाएगा, अपना शेप चेंज कर लेगा और वो आसानी से बेंड हो जाएगा, लाइक बॉटल, पॉलिथीन, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जितने भी मार्केट में बॉटल हैं, चाहे वो मेडिसिन का हो या वाटर रखने वाले, वो सभी जो होते हैं पीवीसी के बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर जो है, इलेक्ट्रिक वायर का कवर जो होता है वो पीवीसी का बना होता है। इसके अलावा ऑफिस में, घर में जो पाइप यूज होते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, उसमें सारे में पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही यूज होता है। ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी प्लास्टिक होते हैं जो कि एक बार उनका शेप अगर मिल गया तो फिर से उसे हम लोग मोल्ड नहीं कर सकते, उसे उसका शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसका यूज हम स्विचेस बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, बर्तन का जो है हैंडल बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, बेकेलाइट का। और मेलामाइन, इसमें जो है ये ज़्यादा बेटर है। बेटर मीन्स ये वर्सेटाइल है, इसका ज़्यादा इसमें गुण है, क्योंकि ये जो है फायर रेसिस्टेंस भी है और हीट भी टॉलरेट करता है। ठीक है, ये फायर पे भी हम इसके बने हुए बर्तन को, मेलामाइन के बने हुए बर्तन को हम लोग फायर पे डायरेक्ट रख कर यूज करते हैं। इससे कपड़े बनते हैं जिसे पहनकर फायर रेसिस्टेंस वाला वर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा हीट को भी ये टॉलरेट कर सकता है, इसलिए मेलामाइन के सामान को किचन में बनाया जाता है, किचन में बर्तन बनाया जाता है। ये फ्लोर टाइल्स में, हमारे घर में टाइल्स के रूप में यूज होता है। इससे कपड़े बनाए जाते हैं जो कि फायर रेसिस्टेंस होते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए
सम फिगर दिए हुए हैं जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं और थर्मोप्लास्टिक से बने हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो कि एक बार बन गया तो फिर इसे हम लोग मोड़ नहीं सकते हैं। ये टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, इसको चेंज नहीं होगा, हीट देने पर भी ये चेंज नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड ये थर्मोप्लास्टिक का है जो कि हीट आराम से मुड़ जाएगा और इसे हीट देने पर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। ओके, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी, चाहे वो फूड स्टोर करना हो, वाटर, मिल्क, पिकल्स, अचार, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी, तो हम लोग प्लास्टिक का कंटेनर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वेट बहुत लाइट होता है। जो प्लास्टिक से बना हुआ कंटेनर है उसका वेट कितना हल्का होता है ना, और बहुत कम दाम में मिल जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आराम से इसे उठा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यह जो होता है मेटल के अपेक्षा बहुत ही हल्का होता है, और मेटल का बना होगा तो काफ़ी हैवी होगा, उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ये इसका यूज़ जो होता है कार में, एयरक्राफ्ट्स में, प्लास्टिक के बने हुए सामान का कार में, एयरक्राफ्ट्स में, यहाँ तक कि स्पेस क्राफ्ट्स में भी यूज़ करते हैं प्लास्टिक के बने हुए आइटम को, ठीक है। अब हम लोग डेली यूज में देखेंगे तो स्लीपर हो गया, फर्नीचर हो गया, डेकोरेशन का सामान, ये सारे चीज जो है प्लास्टिक्स का ही बना हुआ हम लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं, ज़्यादा यूज करना पसंद करते हैं। प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे कि लोहे का बना सामान या किसी भी मेटल का बना हुआ सामान, किसी भी मेटल का बना हुआ तो हर एक मेटल रिएक्ट नहीं करेगा एयर एंड वाटर से। जनरली हम लोग आयरन का बना हुआ सामान जो कि रिएक्ट कर जाता है एयर एंड वाटर से, ओके। लेकिन प्लास्टिक का बना हुआ सामान ऐसा नहीं होता है कि वो रिएक्ट कर जाता है। इसलिए हम लोग कुछ भी कंटेनर बनाना हो या कुछ भी सामान बनाना हो तो हम लोग प्लास्टिक से बने हुए सामान को ज़्यादा प्रिफर करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स। केमिकल्स को भी हम प्लास्टिक से बने हुए सामान मीन्स कंटेनर में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा प्रिफर करते हैं। प्लास्टिक जो है बहुत लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है, ठीक है, बहुत टिकाऊ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हल्का होता है। अभी तक हम लोगों ने यही जाना। अगर आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे कि वो लोग कौन सा बकेट्स, कौन सा मग जो है यूज़ करते थे पास्ट में, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग मटेरियल से बना हुआ, मेटल से बना हुआ बकेट्स और मग यूज़ करते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल हम लोग प्लास्टिक के गुण के कारण हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं मग, बकेट जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ। इन सारी बातों से हमें पता चला, यही पता चला कि प्लास्टिक जो है बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, एंड इसे मोल्ड किया जा सकता है डिफरेंट शेप एंड साइजेस में, ठीक है। इसलिए इसका वेरियस पर्पस में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेटल से होते हैं काफ़ी चीपर होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में, घर में बने हुए बर्तन सामान में हो रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर है। हम लोग डेली लाइफ में कितने ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि वो बहुत लाइट, ड्यूरेबल, मोल्ड किया जा सकता है किसी शेप में, साइज में, ओके। इसलिए हम लोग प्लास्टिक का ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक जो होते हैं पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का, इसीलिए प्लास्टिक का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक वायर का कवरिंग में जो यूज़ होता है वो प्लास्टिक का यूज़ होता है। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर्स जो है वह उसका हैंडल भी प्लास्टिक का बना होता है। हम लोग घर में, किचन में जो यूटेंसिल यूज़ करते हैं लाइक फ्राइंग पैन्स, उसमें भी हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक का यूज होता है क्योंकि वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर्स है। हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक का यूज होता है, जैसे टैबलेट का पैकिंग करने में प्लास्टिक का यूज होता है। थ्रेड्स, जिससे कि ऊन्स, घाव और कटे छटे भाग, हमारे बॉडी पार्ट का कटे छटे भाग या घाव वगैरह जिसका सिलाई होता है उसमें भी प्लास्टिक का यूज होता है। सिरिंज, सुई बनाने में, डॉक्टर का ग्लोव्स में, इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में प्लास्टिक का यूज़ होता है। माइक्रोवेव ओवन में जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें भी स्पेशल प्लास्टिक यूज़ होता है क्योंकि उसमें खाना तो पक जाता है लेकिन प्लास्टिक वेसल्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा टेफ्लॉन जो है एक स्पेशल प्लास्टिक है जो कि जिसमें कि ऑयल एंड वाटर जो है स्टिक नहीं करता है, इसलिए हम लोग नॉन स्टिक जो बर्तन यूज़ करते हैं उसमें टेफ्लॉन का कवरिंग होता है। हम लोग जानते हैं कि
सिंथेटिक फाइबर जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसके बावजूद मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि फायर रेसिस्टेंस है, इसलिए हम लोग जब फायरमैन का जो यूनिफॉर्म बनाते हैं उसमें कोटिंग क्या किया जाता है, कोटिंग उसका मेलामाइन प्लास्टिक से किया जाता है, क्योंकि मेलामाइन प्लास्टिक जो है वो फायर रेसिस्टेंस है। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, हम लोग प्लास्टिक का इतना ज्यादा यूज करते हैं ओके कि हमारे घर में बहुत सारे प्लास्टिक के गार्बेज कलेक्ट हो जाते हैं और इसको डिस्पोजल करना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब हमारे जितने मटेरियल यूजेबल हैं, यूज करने के आधार पे हम लोग मटेरियल को दो पार्ट में बांटते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो जाए, जो कि अपघटित हो जाए नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, लाइक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से, उसे हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस लाइक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा मटेरियल जो कि नहीं डिकम्पोज होता है, इजिली डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ओके, a material which is not easily decomposed by natural process, उसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। अब इस टेबल को देखिए, इस टेबल में टाइप ऑफ वेस्टेज लिखा हुआ है, वेस्ट लिखा हुआ है, वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कितने टाइम में डिग्रेडेबल है, इसे आप लोग वॉच कीजिए, रेट कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक जो है डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, कई वर्षों में वो डिकम्पोज होता है। इसके अलावा वो फ्रेंडली भी नहीं है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये जब बर्निंग करता है, जब प्लास्टिक, तो उसमें जो सिंथेटिक मटेरियल यूज होता है वो बहुत स्लो बर्न होता है और पूरी तरह से जलता भी नहीं है। एक तो बहुत धीरे जलता है और पूरी तरह से भी नहीं जलता है। जलने के बाद वो जो फ्यूम क्रिएट करते हैं, धुआं जो बनाते हैं, वो काफी पॉइजनस होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब जो गार्बेज हम लोग डंप करते हैं, जहाँ पे गार्बेज फेंका जाता है, वहाँ पे आप लोग एनिमल्स को देखे होंगे, उन गार्बेज को वो खाते हैं, स्पेशली उस वो फूड वेस्टेज को खाते हैं जिसमें जो कि पॉलिथीन बैग में फेंका रहता है। उस फूड वेस्टेज को तो वो खाते हैं, इस पॉलिथीन बैग को भी खा लेते हैं। ओके, कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कितना ये खतरनाक हो सकता है। ये जो प्लास्टिक उनके वो लोग खा लेते हैं, वो क्या करता है, वो चोक कर देता है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ओके, इसके अलावा ये चोक ही नहीं करता, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही चोक नहीं करता, बल्कि स्टोमक में लाइनिंग क्रिएट करता है और ये सारे कॉज बनते हैं उनके डेथ के। हम लोग पॉलिथीन बैग को केयरलेसली इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है। ये जो होता है नालियों को बिल्कुल रोक देता है, नालियों में बिल्कुल इतना ज्यादा भर जाता है कि पानी सप्लाई ही रुक जाता है, गंदा पानी से नहीं बह पाता है। इसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, चिप्स का रैपर, बिस्किट का, अदर इटेबल सब्सटेंसेस का रोड पे, पार्क पे, पिकनिक पे जहां तहां फेंक देते हैं। ऐसा हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फेंकने से पहले हम लोग को बिल्कुल सोचना चाहिए कि बाद में फिर हम लोग को ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को ये करना चाहिए कि प्लास्टिक का ज्यादा से ज्यादा यूज ही नहीं करना चाहिए। ऐसे बैग का यूज करना चाहिए जो कि कॉटन का बना हो, जूट का बना हो। इसके अलावा भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, दैट इज वेस्टेज, को हम लोग अलग करके, अलग अलग कलेक्ट करके डिस्पोज करना चाहिए। ओके, हमारे ये सारे प्रैक्टिसेस हमारे अपने घर से ही करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें, उसके वेस्टेज को फेंके नहीं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें 5R प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए। रिड्यूस, प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। रीयूज, एक बार प्लास्टिक यूज कर लिया हो तो दोबारा उसी प्लास्टिक को यूज करें। रिसाइकल, टूटे फूटे प्लास्टिक को फेंके नहीं बल्कि नए रूप से उसे फिर से तैयार करके रिसाइकल किया जाना चाहिए। रिकवर, अगर हम लोग प्लास्टिक को यूज किए हैं, नेक्स्ट टाइम में यूज करना हो तो उसी को रिकवर करके मीन्स उसी को फिर से यूज करें। डिफ्यूज, ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक के सामान को मना करें, ना यूज करें। ये 5 हैबिट्स अपनाकर हम लोग एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। फाइबर वाइज, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, हम लोग को जो प्लास्टिक बैग्स को है वो वाटर बॉडीज में या रोड पे नहीं फेंकना है। कॉटन बैग को ले जाना है शॉपिंग के लिए। ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक मटेरियल का यूज बिल्कुल मिनिमाइज करें, बिल्कुल ना करें। What you have learned, okay?
हम लोगों ने अभी तक जाना कि सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक है, उसमें भी नेचुरल फाइबर के तरह बहुत बड़ा लार्ज यूनिट दैट इज पॉलीमर से बना होता है। सिंथेटिक फाइबर जो है और प्लास्टिक जो है नेचुरल फाइबर की तरह बहुत बड़ा लार्ज यूनिट दैट इज पॉलीमर से बना होता है। और पॉलीमर कैसे बना होता है? बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट से बना होता है। नेचुरल फाइबर जो होता है वो प्लांट और एनिमल से मिलता है, हालांकि सिंथेटिक फाइबर जो है वो केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स पे केमिकल प्रोसेसिंग करने के बाद हमें सिंथेटिक फाइबर मिलता है। लाइक नेचुरल फाइबर की तरह ही इन फाइबर को भी हम कपड़ों में बुन सकते हैं, कपड़ों में बुना जा सकता है। सिंथेटिक फाइबर जो है वो बहुत सारे हाउस होल्ड उससे बनाया जाता है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप, बकेट, फर्नीचर, कंटेनर इटीसी। ठीक है, इसके अलावा एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेसक्राफ्ट, हेल्थ केयर सारे जगह प्लास्टिक यूज किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ केमिकल्स, किस तरह का केमिकल्स यूज किया गया उसके आधार पे सिंथेटिक फाइबर को रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक बोला जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर जो है वो अपने स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी के कारण अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हम लोग अपना आज का लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि बिना प्लास्टिक का। इतना ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं प्लास्टिक पे, घर में हो, बाहर हो, हर जगह प्लास्टिक यूज करने लगे हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा जो वेस्ट क्रिएट होता है वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है। बर्न करने पे, जलने पे वो जो क्या होते हैं बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस क्रिएट करते हैं। हमें इसे फेंकने पर भी क्या होता है, डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, डिजेनरेट नहीं होता है, डिग्रेडेबल नहीं है ये, हम लोग ये जान चुके हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। अब हम लोग को सिंथेटिक फाइबर में काफी गुण होते हैं, इतना हम लोग जान गए। सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक में काफी गुण है, इसलिए इसे ऐसे यूज करना चाहिए कि इसके गुण के कारण हम लोग इसे एंजॉय करें, लेकिन इतना ज्यादा डिपेंडेंट उस पर नहीं हो जाना चाहिए कि वे हमारे लिविंग कम्युनिटीज को, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे और हेल्थ हैजार्ड मीन्स उसको बिल्कुल ही प्रभावित करे। दैट्स द एंड ऑफ दिस chapter. Thank you. If you liked, then subscribe it, share it.